नमस्कार, मैं हूं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। बिहार की आज की 5 बड़ी खबरें। फैजल खान उर्फ खान सर ने फायरिंग मामले में पटना पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर की है, जिस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। बिहार सरकार कोचिंग संस्थानों पर सख्त हो गई है और जल्द कोचिंग नीति लाने जा रही है। लालू प्रसाद यादव बगैर किसी सुरक्षा के आज पटना की सड़कों पर घूमते नजर आए। क्या बिहार में वित्तीय संकट की स्थिति है? विपक्ष ने सरकार से यह सवाल पूछा है कि क्या सरकार दिवालिया होने के कगार पर है। बिहार टेंडर घोटाला मामले में एक आईएएस समेत 3 गिरफ्तार हो गए हैं। और अब खबरें विस्तार से। पटना हाई कोर्ट ने फैजल खान उर्फ खान सर के विरुद्ध दायर एफआईआर को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की है और इस पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस चंद्रशेखर झा की एकल पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। एफआईआर पटना के कदम कुआं थाने में 5 जून को फैजल खान उर्फ खान सर और उनके 2 गार्ड के विरुद्ध दायर किया गया था। हत्या के प्रयास आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुआ था। एफआईआर के अनुसार यह मामला 2 जून को खान सर के कोचिंग संस्थान के पास एक झड़प से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि विवाद के दौरान उनके गार्ड द्वारा गोली चलाई गई थी और इसका आदेश खान सर ने दिया था और इसी घटना को आधार बनाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। हालांकि याचिकाकर्ता पक्ष ने प्राथमिकी को निराधार बताते हुए इसे रद्द करने की मांग हाई कोर्ट से की है। इसमें खान सर के कोचिंग संस्थान के पास झड़प और गार्ड के द्वारा गोली चलाए जाने का मामला तो है ही। इस मामले में फैजल खान पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए गए थे, जिस पर सुनवाई करते हुए पटना सिविल कोर्ट ने फैजल खान की गिरफ्तारी पर 20 जून तक के लिए फ़िलहाल रोक लगाई है। अब 4 सप्ताह बाद होने वाली हाई कोर्ट की अगली सुनवाई में स्पष्ट हो सकेगा कि प्राथमिकी को रद्द करने की मांग पर अदालत का क्या रुख होता है। इसके अलावा पटना सिविल कोर्ट में भी फैजल खान की जमानत पर 20 जून को सुनवाई होनी है। इधर फैजल खान ने जिस ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान पर हमला करने का आरोप लगाया था, उसके संचालक रोशन आनंद अपने 2 अन्य सहयोगियों के साथ जेल में बंद हैं और उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। और अब दूसरी बड़ी खबर। बिहार सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए जल्द ही नियमावली बनाने जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग को इसका निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश में कहा गया है कि स्कूल कॉलेज के लिए तय समय के दौरान कोचिंग नहीं चलेंगे। विद्यार्थियों की जानकारी हर जिले के प्रशासन को देनी होगी। स्कूल और कॉलेज के लिए निर्धारित समय के दौरान कोई भी कोचिंग संस्थान संचालित नहीं किया जा सकता है। यह व्यवस्था उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने अपनी नियमित स्कूली या कॉलेज की शिक्षा पूरी कर ली है। शिक्षा विभाग को इस संबंध में नियमावली बनाने को कहा गया है। सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ पढ़ने वाले छात्रों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। सभी कोचिंग सेंटरों का 3 महीने के भीतर पंजीकरण अनिवार्य होगा और बुनियादी सुविधाओं के मानक भी तय किए जाएंगे। भ्रामक विज्ञापनों पर भी रोक लगाई जाएगी। कोचिंग संस्थान और सफलता या चयन की गारंटी जैसे भ्रामक दावे जो हैं वो नहीं कर सकेंगे। छात्रों की समस्याओं के लिए कॉल सेंटर और ऑनलाइन पोर्टल भी बनाए जाएंगे। हाल के दिनों में खान सर और रोशन आनंद विवाद के बाद राज्य में कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार बहस हो रही है। शिक्षा विभाग भी कई बार यह चिंता जता चुका है कि विद्यालयों के समय में कोचिंग संचालन से स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति प्रभावित होती है और इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने यह कदम उठाया है। और अब तीसरी बड़ी खबर। लालू परिवार की सुरक्षा का मसला अब सड़क पर आ गया है। आज लालू प्रसाद यादव पटना की सड़कों पर एक गाड़ी में बिना किसी पुलिस सुरक्षा और एस्कॉर्ट के घूमते नजर आ रहे हैं।
लालू प्रसाद यादव एक दिन पहले ही दिल्ली से पटना लौटे हैं और अब उनका यह वीडियो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लालू यादव अकेले एक गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और उनके साथ न तो सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी है और ना ही पुलिस एस्कॉर्ट। यह स्थिति ऐसे समय में सामने आई है जब हाल ही में लालू परिवार ने सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटा दिया था। दरअसल बिहार सरकार ने हाल ही में वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पहले से जो Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली थी उसे वापस लेने का फैसला किया था और उसकी जगह उन्हें Y+ की सुरक्षा दी गई। वहीं तेज प्रताप यादव की सुरक्षा में भी कटौती की गई थी। हालांकि तेजस्वी यादव की Y+ सुरक्षा और मीसा भारती की जो मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था है उसे बरकरार रखा गया था। सरकार के इस फैसले के बाद लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती ने अपने आवास पर तैनात नए सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटा दिया था और इसके बाद राजद कार्यकर्ता स्वयं सुरक्षा व्यवस्था संभालते नजर आ रहे हैं। राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड के बाहर बाजाब्ता बेड तक लगा हुआ है और राजद कार्यकर्ता लाठी लेकर शिफ्ट में यहां सुरक्षा ड्यूटी कर रहे हैं। और अब आज की चौथी बड़ी खबर, दिवालिया होने के कगार पर है बिहार, यह आरोप लगाया है विपक्ष ने। दरअसल बिहार सरकार ने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बकाया किस्त जारी कर दी है। बिहार सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि अब हर महीने की 10 तारीख को पेंशन जारी कर दिया जाएगा। हालांकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी होने के बाद से ही एक राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। दरअसल आज जो पेंशन जारी किया गया वो आकस्मिकता निधि से जारी किया गया और आकस्मिकता निधि का उपयोग सम्राट सरकार द्वारा किए जाने पर तेजस्वी यादव ने इसे बिहार के दिवालिया होने का संकेत बताते हुए राज्य सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की एनडीए सरकार में बिहार की वित्तीय हालत संकटग्रस्त होने का दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के पोस्ट द्वारा सवाल किया है कि क्या बिहार दिवालिया होने के कगार पर है? क्या डबल इंजन सरकार की पूंजीपरस्त नीतियों और जन विरोधी निर्णयों से वित्तीय आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होने वाली है? तेजस्वी ने कहा है कि बिहार का वित्तीय संकट इतना गंभीर हो चुका है कि बिहार कैबिनेट ने मई, जून और जुलाई 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 3,662 करोड़ रुपए निकालने की स्वीकृति प्रदान की। आकस्मिकता निधि का उपयोग सरकार द्वारा किसी भी अप्रत्याशित संकट, प्राकृतिक आपदा या वित्तीय विपत्ति के समय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया है कि 4-5 महीनों से बिहार में कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संबंधित भुगतान नहीं हो रहा है क्योंकि खजाना खाली है। 1 वर्ष से अधिक समय बीतने पर भी ठेकेदारों का भुगतान नहीं हुआ है। और अब आज की 5वीं बड़ी खबर, बिहार में सरकारी ठेकों में कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़े बहुचर्चित टेंडर घोटाला मामले में आज विशेष निगरानी ने एक आईएएस अधिकारी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे घोटाले का अहम किरदार है रिशुश्री, जिसे पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और अब रिशुश्री से पूछताछ के आधार पर ही इस घोटाले की परतें खुल रही हैं और कई बड़ी मछलियां जाल में फंस रही हैं। रिशुश्री प्रकरण में जांच एजेंसियों ने शिकंजा और कस दिया है। विशेष निगरानी इकाई की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने बिहार की नौकरशाही ठेकेदारी जगत में खलबली मचा दी है। इस हाई प्रोफाइल मामले में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी मुमुक्षु चौधरी, इंजीनियर तारिणी दास और इंजीनियर उमेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जबकि फरार आईएएस संजीव हंस की तलाश तेज कर दी गई है। जांच एजेंसियों का दावा है कि ठेकेदार रिशुश्री के जरिए सरकारी ठेकों में कमीशनखोरी और प्रभाव के दम पर करोड़ों रुपए के खेल को अंजाम दिया गया है।
आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।